बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सीमा ऑफिशियल, आपका अपना चैनल। कैसे हैं सारे प्यारे फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, आसान और ग़िज़ाइयत से भरपूर रेसिपी। हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल का हलवा। जी हाँ, बिल्कुल पहले भी बना चुकी हूँ। बहुत सारे फ्रेंड्स के मैसेजेस आए हुए थे कि एक नए तरीके से और आसान तरीके से, पहले भी बहुत आसान तरीके ही बताया था, अभी भी बहुत आसान और नए अंदाज से, नए तरीके से आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, चने की दाल का हलवा। बहुत ही ज़्यादा ग़िज़ाइयत से भरपूर है, बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही मज़ेदार। सो स्टे विद सीमा ऑफिशियल, हमारे साथ ही रहिएगा, मिलकर बनाते हैं मज़ेदार चने की दाल का हलवा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने यहाँ पे 1.5 लीटर दूध शामिल किया है पतीली में। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर, 2 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट, पिसा हुआ खोपरा, और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। दूध के वार्म होते ही, थोड़ा सा गर्म होते ही, हमने यहाँ पर शामिल करना है 1 किलो चने की दाल, जो मैंने ऑलरेडी रात को धो के इसको अच्छी तरह से और भिगो के रखा था। ये ओवरनाइट सोक था, तो हमने इसका पानी ड्रेन करके और इसको दूध में शामिल कर लिया है। और अब हमने इसको इतना पकाना है कि दूध जो है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और दाल भी अच्छी तरह से खड़ी खड़ी जो दाल है वो रहे हमारे पास। बहुत ज़्यादा ब्लेंड ना हो, बहुत ज़्यादा पिसे ना, और अच्छी तरह से जो है ये खुश्क हो जाए दूध इसी दाल में। तो हमने इसको इस तरह से पका लेना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि दूध जो है वो अच्छी तरह से दाल में खुश्क हो चुका है। तो यहाँ पर अब हमने इसको बारीक बारीक पीस लेना है। ये देखें, खड़ी खड़ी दाल है, बहुत ज़्यादा मुशी नहीं है, बहुत ही खड़ी खड़ी दाल है और दाल गल चुकी है अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर हमने इसको बारीक बारीक पीस लेना है ताकि बिल्कुल एक पेस्ट सा बने, कोई ग्रेनी सा ना हो। तो यहाँ पर हमने स्मूथली इसको जो है थोड़ा थोड़ा करके अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। तो ये देखें यहाँ पे फ्रेंड्स, बहुत स्मूथली ये ग्राइंड हो चुका है। और इसी तरीके से ये देखें, बहुत स्मूथली ये हुआ है, कोई ग्रेनी नहीं है, बहुत ही स्मूथली ये पिस चुका है। इसी तरह से अपने सारी दाल जो है वो ग्राइंड कर लेनी है, इसी तरह से पीस लेना है। तो ये देखें फ्रेंड्स, हमारे पास सारी दाल जो है वो पिस कर आ चुकी है। हमने यहाँ पर अच्छी तरह से सारी दाल को बारीक पीस लिया है। कोई ग्रेन आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, कोई मोटा नहीं, बिल्कुल ये स्मूथली जो है ये ग्राइंड हो चुका है। अब हम आगे का तरीका बताते हैं। यहाँ पर हमने एक पतीली में तकरीबन 500 से 600 ग्राम जो है वो घी लिया है। आप देसी घी यूज़ कर लें, रेगुलर कर लें, आपकी मर्ज़ी है। 10 से 12 हमने यहाँ पे कार्डेमम, जो साबित इलायची है, उसको कूट के हमने यहाँ पर शामिल कर लेना है, थोड़ा सा कड़कड़ा लेना है। और यहाँ पर इलायची के गर्म होते ही हमने जो हमारे पास ग्राइंड की हुई पिसी हुई दाल थी वो हमने यहाँ पर शामिल कर लेना है। और सारी दाल को हमने यहाँ पे शामिल करके अच्छी तरीके से भून लेना है। ये थोड़ा फ्रेंड्स मेहनत का काम है, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लगती है, लेकिन यकीन माने बहुत ही मज़ेदार ये हलवा तैयार होगा, बहुत ही जायकेदार, नो डाउट, इसमें कोई शक ही नहीं है। बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं। यहाँ पर हमने तकरीबन आधा किलो चीनी इस्तेमाल की है। आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप चीनी शामिल करेंगे तो थोड़ा सा इसका टेक्सचर जो है वो ज़्यादा मॉइस्ट सा हो जाएगा। तो हमने इसको, यहीं पर आपका कमाल है कि यहाँ पर आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से भूनना है, बहुत ज़्यादा भूनना है। और जैसे ही कलर चेंज हो, ये देखें, आप नज़र आ रहा होगा यहाँ पर स्टिल ये पतीली के जो बॉटम है इसमें ये चिपक रहा है। इसका मतलब ये दाल जो ये हलवा है अभी तक भुना नहीं है सही तरीके से, हमने इसे और भूनना है। तो इसे आप अच्छी तरह से भूनते रहें। इस हलवे का कमाल ही सारा भूनने पर है। इसीलिए कहते हैं कि चने की दाल का जो हलवा होता है वो काफ़ी जो है वो उसमें आपकी मशक्क़त लगती है, काफ़ी मेहनत है, काफ़ी हार्ड वर्क का काम है, लेकिन बट स्टिल ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार जो है ये हलवा तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा इस हलवे को भूना है और हलवे ने बॉटम जो है इस तरह से छोड़ दिया है। ये देख सकते हैं, जिस तरह से मैं अब ये हलवे को हिला रही हूँ, मिला रही हूँ, तो ये देखें कितना क्लीन इसका बॉटम है, विच मीन्स कि हलवा जो है ये हमारा बिल्कुल रेडी है। और यही कलर मुझे चाहिए था। आप चाहें तो थोड़ा सा इसे और डार्क करना चाहें तो आप इसे थोड़ा सा और डार्क, इसको और भून सकते हैं थोड़ा, इसका कलर जो है वो डार्क करने के लिए, लेकिन मुझे इतना ही कलर चाहिए था। बहुत ही खूबसूरत गोल्डन ब्राउन सा ये कलर है और बहुत ही मज़ेदार ये भुन गया। और ये आप चम्मच भी देख सकते हैं, बिल्कुल क्लीन निकला है। अगर मैं हिला के इसे निकाल भी रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने जो पतीली का बॉटम है हलवे ने छोड़ दिया है और चम्मच भी बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है। तो अब हम जो है इस हलवे को बिल्कुल तैयार है। अब हम इस हलवे को एक इस तरह की कोई तश्तरी, कोई ट्रे, कुछ इस तरह का ले लें और उसको ग्रीस कर लें मक्खन से या घी से, और थोड़ा सा खोपरा पिसा हुआ आपने नीचे बॉटम में स्प्रिंकल कर देना है। साथ ही ये जो हलवा है आपने इसके ऊपर जो है तय लगा देनी है इसकी।
और ये तकरीबन आपकी इस तरह की 2 ट्रे तैयार होंगी। तो हमने यहाँ पर सारा हलवा जो है इवनली स्प्रेड कर देना है, इवनली जो है इसको यहाँ पर इस तरह से फैला देना है। और किसी जो रेगुलर सा चम्मच होता है, इस तरह का कोई पिज़्ज़ा पैन वगैरह का जो चम्मच होता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं इसे। और इस तरह से बिल्कुल स्मूथली से बराबर कर लें। और यहाँ पर थोड़ा सा जो है घी आप ब्रश कर दें वापस से। और यहाँ पर आपने पिसा हुआ खोपरा, नारियल और बारीक कटे हुए बादाम, ये जो भी आप मतलब आप पसंद करते हैं ड्राई फ्रूट्स, वो आप यहाँ पर स्प्रिंकल कर दें। और ये हलवा इस वक्त भी बहुत गरम गरम ही है, ये बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है। तो हम ये देखें माशाल्लाह मज़ेदार चने की दाल का हलवा। हम ज़रा सा इसको टैप कर लेंगे इसी तरीके से, ताकि जो भी ये हमने ड्राई फ्रूट्स डाला है ये इसके ऊपर चिपक जाए अच्छी तरीके से। और अब हम इसे गरम गरम ही थोड़ा सा इसको हमने थोड़ा सा कूल होने दिया है, सेट होने दिया। उसके बाद हमने गरम गरम हलवा ही इसमें कट कर लेना है। और आप अपने पसंद के शेप के मुताबिक इसको काट सकते हैं, जिस तरह से भी आप चाहें। बहुत ही मज़ेदार ये हलवा बना है माशाल्लाह, शक्ल ही आपको बता रही होगी, खाने में भी इंतहाई मज़े का है ये। तो यहाँ पर हमने इसे अपनी पसंद की जिस तरह से आप शेप चाहें इसको काट लें, डायमंड में, स्क्वायर में, जिस तरह से चाहें आप इसको गरम गरम हलवे को ही आपने कट कर लेना है और फिर इसको कूल डाउन होने के लिए रखना है। उसके बाद हम इसे निकाल कर दिखाएंगे। सो फ्रेंड्स, जिस तरह से चाहें आप उस तरह से इसको शेप में कट कर लें। मैंने इसे डायमंड शेप में कट किया है, तो आप इसे सीधा इस तरह से कट करें और फिर इसको अपोजिट साइड पे आप करके और फिर कट कर लें, तो ये डायमंड शेप में आराम से इसकी कतलियाँ कट जाएंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चने की दाल का हलवा पसंद आ रहा होगा, ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें सीमा ऑफिशियल को, लाइक करें, शेयर करें अपने सारे फैमिली फ्रेंड्स के साथ। ये रेसिपी ये बनाकर भी शेयर करें। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार और टेस्टी ये चने की दाल का हलवा तैयार हुआ है। ये यकीनन आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। ये देखें जनाब, माशाल्लाह मज़ेदार चने की दाल का हलवा रेडी टू गो है, रेडी टू सर्व। ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू फॉर दैट। इसी तरह से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। तो इंशाल्लाह मैं भी मज़ेदार सी रेसिपी या फिर इंटरेस्टिंग फन फिल्ड व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा कूल डाउन होने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी देर बाद इसे निकाला है, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स बाद। तो ये हलवा जो है बिल्कुल सेट हो चुका है। थोड़ा सा वापस से ऊपर से इस तरह से कट कर लेंगे, ईजीली कट हो जाएगा। और ये इतना सॉफ्ट, इतना मॉइस्ट सा बना है हलवा मज़ेदार, कि आप इसे बाद में भी जिस शेप में चाहें इसे कट कर सकते हैं। ये हलवा सख्त नहीं होता, ये हलवा बहुत ही मॉइस्ट और बहुत ही मज़ेदार बनता है। और ये देखें जनाब, डायमंड शेप में ये हमारा मज़ेदार सा हलवा बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी आपको ज़रूर। तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा सीमा ऑफिशियल, आपका अपना चैनल। इसी तरह से प्यार देते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें सीमा ऑफिशियल को। ये देखें फ्रेंड्स, किस तरह से मॉइस्ट हलवा, बिल्कुल आप जिस तरह से चाहे शेप दे दें। तो फ्रेंड्स, यकीन करें बहुत ही मज़ेदार हलवा है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मुझे दें इजाज़त, फिर मिलूंगी एक नई मज़ेदार सी रेसिपी या फिर व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।